जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभान सक्सेस पाथ में। तो देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने क्या बताया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, उससे आगे का पार्ट हम आपको लेकर आए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब आगे क्या। तो आगे देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो शुरुआत होती है वो शुरुआत हमारी किससे होती है? वो शुरुआत जो होती है हमारी कार्बन से होती है। किससे होती है? कार्बन से होती है, ठीक ना। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। आखिर कार्बन है क्या, मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, आज हम कार्बन कार्बन खेलेंगे ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे जो कार्बन है, अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसका जो प्रतीक की बात करें, प्रतीक, इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी। फिर उसके बाद जो कार्बन है वो क्या है? अधातु है। कार्बन एक अधातु है, ठीक ना। फिर यहाँ पे कार्बन जो होता है, कार्बन एक अधातु है। फिर जो कार्बन है ये दूसरे आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त एवं एवं 14वें वर्ग में होता है, ठीक है। जो कार्बन हमारा होता है इसका प्रतीक कौन सा है? ये प्रतीक इसका सी है। ये हमारा एक अधातु है, ये दूसरे आवर्त एवं 14वें वर्ग में होता है। फिर यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 जो है न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 जो है न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक ना। तो कार्बन जो है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे इसका देखिएगा परमाणु द्रव्यमान, जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान यानी ए होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो गया? 12, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है, यानी ये जो हमारा क्या है, ये हमारा है परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान, ठीक। कार्बन में जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है? 12 होता है, ठीक ना। अगर हम इसको लिखेंगे सही से, यहाँ पे देखिए कार्बन 6 और ये 12, यानी ये परमाणु द्रव्यमान होगी। ये यहाँ पे ऐसे इसका प्रतीक लिखा जाता है, ठीक ना। अब देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? तो देखिएगा 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब देखिएगा कार्बन के, ये हमारा कार्बन का किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब इसके बाह्यतम कोश में आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक, ये और ये एक, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? तो 4। आप बोलेंगे इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें कार्बन का अष्टक पूरा करना है, तो कार्बन को यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को क्या पूरा करना है? तो कार्बन को अष्टक अष्टक पूरा करना है। क्यों? क्योंकि कार्बन, देखिए कार्बन जो है ऐसे चलता है 2 8 18 32, तो ये मतलब दूसरे कक्षा में है, तो दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब यहाँ पे कार्बन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को पूरा क्या करना है? अष्टक पूरा करना है। तो कार्बन को अष्टक पूरा करना है। अब अष्टक को पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, यही करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो ये पहली वाली कक्षा यानी 2 वाले इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएगा। यहाँ पे जैसे 2 8 18 32 करके नहीं चलता है, वो कक्षा होती है।
तो वहां पे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो अपने इसका अष्टक जो है पूर्ण हो जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है या तो 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करे या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। अब यहाँ पे 2 विकल्प निकल के आते हैं, इसमें से करेगा क्या ना, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसमें से एक कर क्या सकता है, तो आप देखिएगा अब ये करेगा, इसके पास कितने विकल्प हैं, इसके पास 2 विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प हम इसमें देखते हैं, तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन का दान करे तो क्या होगा, तो देखिएगा कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, ये हमारा कार्बन है, कार्बन है ना, कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, आप बोलेंगे कार्बन में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6। कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाना है ना, कार्बन में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ग्रहण करवाना है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन के पास कितने प्रोटॉन, तो कार्बन के पास आप कहेंगे 6 प्रोटॉन, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोटॉन हो गए। हमें लाना क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर आना है, 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्रहण करवाना है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को इसको देना है। यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉनों की संख्या यानी P कितने हैं, 6 हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर आना, देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारा अष्टक क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर 4 यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम लेकर आए, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, यानी 6 प्रोटॉन, यहाँ पे 4 पहले से हैं, एक और लेकर चले आए, यहाँ पे कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 प्रोटॉन मिलके 5 इलेक्ट्रॉन को आराम से संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन को हम और लेकर आए, 1 इलेक्ट्रॉन को हम और लेकर आए, अब यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 1 कर दिए, कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी 6 प्रोटॉन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे अगर हम लेकर आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और, 1 इलेक्ट्रॉन को और लेकर आएंगे, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये यहाँ पे 6 थे, 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया, हमारा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा यहाँ पे 6 प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन क्या 7 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे, आप बताइए अगर एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और उसमें पेपर हो रहा है, बिना कैमरे के पेपर हो रहा है, उसमें लगे हैं 2 टीचर, अगर उसमें से एक टीचर बाहर चले जाए तो क्या एक टीचर की बस की बात है वो 50 लोगों को संभाल सकेगा, नहीं ना। अगर इधर देखेंगे तो उधर से कोई नकल करेगा, उधर देखेंगे इधर से कोई नकल करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या हुआ, 6 प्रोटॉन यहाँ पे कम पड़ गए अपेक्षा 7 इलेक्ट्रॉन के, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को मतलब 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को सही से नहीं संभाल पाएंगे, संभालेंगे लेकिन सही से नहीं संभाल पाएंगे, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ तो एक ये वाला हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को हम और ले आएंगे, अभी 7 हुआ था ना, 1 इलेक्ट्रॉन को और ले आएंगे, कितना हमारा हो गया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम जब 8 इलेक्ट्रॉन लेकर चले आए, अब क्या यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन संभाल पाएंगे, नहीं ना, नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो कार्बन है वो हमारा 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, पहला केस है 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन मिलके 8 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएंगे, ये संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉनों का दान नहीं करता है। ठीक, अब दूसरा विकल्प इसमें देखिएगा, अब दूसरा विकल्प इसमें क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब इसका दूसरा विकल्प क्या है, तो आप कहेंगे अब दूसरा विकल्प इसका ये है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया था, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉनों का दान। अब हम देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करने पे क्या होता है,
क्या 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा कार्बन या नहीं? तो देखिएगा यहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉनों को हमें करना है दान, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हमें दान करना, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे कार्बन है, कार्बन के कितने पास यहाँ पे 6 प्रोटॉन हो गए। ये हमारे कितने प्रोटॉन हो गए? 6 प्रोटॉन हो गए, ठीक। अब 6 प्रोटॉन में से हमें 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, इसको अष्टक पूरा करना है ना, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, या तो ये दे या तो फेंक दे। यहाँ पे पहला वाला केस में 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा था, नहीं कर पाया, ठीक। तो यहाँ से ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। क्या ये कर लेगा? आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 6 प्रोटॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हैं। 6 प्रोटॉन मिलके यहाँ पे देखिए 6 लोग ये हैं, 4 लोग ये हैं, मजबूत कौन होगा? 6 वाला, 4 की अपेक्षा 4 वाला कमजोर है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 6 प्रोटॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हैं, कस के पकड़े हैं, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, बचा यहाँ पे कितना? यहाँ पे बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब बताइए यहाँ पे 6 प्रोटॉन पहले से, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए 6 प्रोटॉन मिल के 3 इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेंगे या हल्के से? आप बताइए, यहाँ पे 6 प्रोटॉन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेंगे ना, यानी और मजबूती आ गई। अब फिर उसके बाद देखिएगा अभी एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे इतना होगा। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का दान और कर देंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे, ठीक ना। अब बचा यहाँ पे कितना, 6 प्रोटॉन मिलके अब कितने इलेक्ट्रॉन को संभाल लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को। अब बताइए यहाँ पे 6 प्रोटॉन पहले से हैं, 2 प्रोटॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 प्रोटॉन पहले से। 6 लोग मिलके 2 लोगों को संभालेंगे कस के या फिर हल्के में? आप बोलेंगे और मजबूत हो गए, यानी 6 प्रोटॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को और तेजी से पकड़ लिए, ठीक ना, जाने नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में निकाल दिया, 2 बचा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को और निकालते हैं, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन को हमने और निकाल दिया। अब आप कहेंगे 6 लोग मिलके एक लोगों को पकड़े हैं, बताइए कस के पकड़ेंगे ना, मजबूती से पकड़ लिए और तेज पकड़ लिए, अब तो जाने नहीं देंगे, यही ना। अब यहाँ पे देखिए यानी 6 लोग मिलके एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहे हैं। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन वहां से जाना भी चाहेगा, उसको इतनी ऊर्जा लगेगी, इतनी ऊर्जा मतलब उसको इतनी एनर्जी की जरूरत होगी, उसके पास वो एनर्जी आ ही नहीं पाएगी। इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा 6 प्रोटॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन जा भी रहा था तो उसमें इतनी ऊर्जा खर्च हो रही थी कि वो जा नहीं पाया। इसलिए वहां पे 6 प्रोटॉनों ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉनों को और जकड़ लिया करके, जा नहीं पाया। अब आप कहेंगे अब आगे क्या, ना तो इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रहण हो रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। यानी ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों का दान किया, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब ये करेगा क्या, ठीक है ना। अब करेगा क्या, तो आप कहेंगे अब ये क्या करेगा भाई, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन का दान किया। अब ये करेगा क्या, इन लोगों के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग खेलेगा, यानी साझेदारी, शेयरिंग खेलेगा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, इसको हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, ठीक ना। कैसे करेगा देखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे शेयरिंग खेलेगा, साझेदारी से बंद बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने रख दिया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, ठीक ना। अब यहाँ पे हम कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है,
यहाँ से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना अष्टक मतलब ये अपनी कक्षा पूरा कर लेगा। ठीक, हाइड्रोजन में कितने 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये अपनी कक्षा पूरा कर लिया। ठीक ना। अब यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन अपना एक लेगा, एक कार्बन का लेगा, पूरा कर लिया। अब यहाँ से हाइड्रोजन इसका भी लेगा, ये पूरा कर लिया। यहाँ से इसका भी लेगा, पूरा कर लिया। यानी हाइड्रोजन ने अपनी कक्षा पूरा कर ली। अब बचा है कार्बन। आपने कहा कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन किया था ना तो दान किया था, यहाँ पे क्या कर रहा है, शेयरिंग शेयरिंग खेल रहा है। अब देखिए शेयरिंग कैसे खेलेगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से है ना। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन 1 2 3 4, यानी सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के पास पहले से है और 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो देखिएगा अब यहाँ से कार्बन हमारा सबके पास से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा करेगा। देखिए हो गया ना कैसे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एक ले लिया, इसका भी 1 2 3 4, 4 हो गए। 4 इसका पहले से था, तो ये 4 और ये 4 मिलके कितने हो गए, 8। यानी कार्बन ने शेयरिंग शेयरिंग यानी साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लिया। कैसे किया है, तो ये साझेदारी से किया है, साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन ने अपना अष्टक पूरा कर लिया। और ये जो साझेदारी करता है इसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। यानी यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ साझा करके सहसंयोजी बंध बनाया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो ये इस तरीके से किया। अब अगर इसका स्ट्रक्चर ढंग से बनाए तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बना के, यहाँ पे ये है, ये हमारा कार्बन था, इसके चारों किनारे हाइड्रोजन थे। ठीक, चारों किनारे पे हाइड्रोजन थे। यहाँ से देखिए ये इसके साथ साझेदारी किया है, ये इसके साथ साझेदारी किया है, ये इसके साथ, ये इसके साथ साझेदारी किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक, ये बॉन्ड बन गया। यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मिल के बंध बना लिए। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ऐसे आ गया। ये साझेदारी से बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे एक बंध बना लिए। ठीक ना। तो ऐसे बनाया जाता है। ऐसे ही कार्बन हमारा क्या करता है, शेयरिंग शेयरिंग खेलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ पे कार्बन की जब हमने साझेदारी कराई थी तो एक इधर से ये और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पे बन के आया था। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम दूसरे का कराएंगे तो यहाँ पे देखिएगा इसमें 2 कार्बन लेते हैं। कितने, 2 कार्बन, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस वाले का यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन ले लिए, इधर भी हाइड्रोजन ले लिए और इधर भी हाइड्रोजन ले लिए और इधर भी हाइड्रोजन ले लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का कराते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का कराते हैं। तो एक हाइड्रोजन अपना दिया, यहाँ पे इसने अपना दिया और यहाँ पे ये अपना दिया, यहाँ पे इसका हो गया। ठीक ना। अभी देखिए इस वाले का यहाँ पे और यहाँ पे इसका और इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे कार्बन का हो गया। ठीक, अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करना है। तो हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ से ले लेगा, ये हो गया, इसका यहाँ से हो गया। ठीक, इसका यहाँ से हो गया और इसका यहाँ से हो गया। ठीक ना। अब देखिए हमें पूरा करना है कार्बन का, और यहाँ पे हम कार्बन का पूरा करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे पूरा करना है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 2 ले लेगा, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। ठीक, ये हमारा हो गया। कैसे, देखिए 2 और 2 कितने हुए, 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ से हम इसका तो पूरा हो गया। अब उस वाले का देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 कहाँ से हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 1 8। यहाँ से उठाइए और यहाँ से लेके जाइए, ये वाला अष्टक पूरा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन मिलके इसके साथ
इलेक्ट्रॉनों की साझा करके इसने साझेदारी से बंध बना लिया। कौन सा बंध बनाया है? सहसंयोजी बंध। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से स्ट्रक्चर कैसे बन के आता है, तो देखिएगा यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गए। ठीक, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 बॉन्ड लगा देंगे। क्यों? यहाँ पे देखिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जब हम 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक, जब हम 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड बनता है। ठीक, जब हम 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक ना? तो ऐसे देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे कितने कार्बन है? 2 कार्बन थे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4, 2 बंधे बन गए। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने इसके साथ देखिए, एक ये और एक ये, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ कितने? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, इधर भी देखिए एक बॉन्ड आ जाएगा इधर से। ठीक, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, और इधर से भी 2, इधर आ जाएगा ये H और इधर AH। यानी फाइनली स्ट्रक्चर जो इसका बन के आया है वो हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आएगा। आपने देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, एक इधर था और एक इधर था। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कितने बॉन्ड बने थे? तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बने थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, 4 इलेक्ट्रॉनों की जब यहाँ पे साझेदारी किया, यहाँ पे कौन सा बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। ठीक ना? अब देखिएगा यहाँ पे, अभी तो आपने सिंगल बॉन्ड का देखा है और उसके बाद कौन सा? डबल बॉन्ड का देखा। अब हम देखेंगे उसके आगे का। यहाँ पे देखिए, तीसरा वाला जो देखेंगे कंडीशन, तीसरी कंडीशन कौन सी होती है? यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए ये हो गया। यहाँ पे इसका ये एक, इसका एक ये। ठीक, अब यहाँ पे कार्बन का कितना? 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, फिर उसके बाद ये 4, फिर उसके बाद ये 4। अब यहाँ पे देखिए हो गया कि नहीं? हो गया ना? देखिए इसने, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया, हाइड्रोजन ने अपना दिखा दिया। तो हाइड्रोजन का अष्टक आप पूरा करिए। देखिए यहाँ से ये उठाएगा और ये अपना हाइड्रोजन पूरा कर लिया, यहाँ से इसको उठाएगा और ये वाला अपना पूरा कर लिया। अब हमें करना है किसका पूरा? तो कार्बन का पूरा करना है। तो कार्बन का पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा? तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, 1 2 कितने हो गए? 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 तो इधर हो गए। अब उधर जाएगा, क्या करेगा? यहाँ पे इस वाले कार्बन को लेगा, यहाँ से इस वाले कार्बन को लेगा। अब आप गिनिए कितना हो गया? तो देखिए 3 ये कितने हुए? 6, और ये 7, ये कितने हो गए? 8। यानी ये वाला कार्बन ने अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये इस वाले कार्बन ने अपना अष्टक क्या किया? पूरा कर लिया। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, ये वाला कार्बन कैसे करेगा? तो देखिए वही काम यहाँ वो भी करेगा जो इधर हुआ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से लेकर ये इसको इधर जाएंगे, ये हमारा कार्बन 8 अष्टक अपना पूरा कर लिया। हो गया ना? इधर देखिए, ये इधर से अपना ले लिया, ये इस वाले कार्बन से लिया, ये इस वाले कार्बन से लिया, अपना अष्टक इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पूरा कर लिया। अब देखिएगा इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है? तो देखिए यहाँ पे हमारे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन लिख लिया। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या लिखा है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया तो 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर आ गए तो यहाँ पे, यानी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया 1 बॉन्ड, यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड। कितने बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन मिल के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मिल के कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3,
3 बॉन्ड बनाए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना दिए। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। यानी अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बॉन्ड बना है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बना है। ठीक है ना, कितने बॉन्ड बने हैं, ट्रिपल बॉन्ड बने। अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला आप देखिएगा, यहाँ पे इसका अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिख देंगे CH4। ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक ना, इस स्ट्रक्चर का ये वाला फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे इसका अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, तो ऐसे लिख दीजिए C2H4। ये इसका हो गया। ठीक ना, अब यहाँ पे अगर लिखना है तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, आप लिख दीजिए 2 कार्बन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दीजिए 2 हाइड्रोजन, C2H2 इस वाले का हो गया है। ठीक ना, तो ऐसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना बंध बनाता है। अब यहाँ पे एक नोट वाली पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट वाली पॉइंट एक ऐड कर लीजिएगा, कार्बन, यहाँ जो कार्बन होता है वो कार्बन कभी भी कुछ भी हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में वो 5 बंध नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ पे एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये, कितने बॉन्ड बनाया, 4 बंध। यानी कार्बन कट जाएगा, मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा उसको, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में कितने बॉन्ड नहीं बनाएगा, 5 बंध नहीं बनाएगा। ठीक ना, कितने बंध नहीं बनाएगा, 5 बंध नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन दान करना है वो कितने, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को दान करना है या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जो वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा तो तभी तो साझेदारी करेगा, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, नहीं है ना उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन को कुछ भी हो जाएगा, वो 4 बंध से ज्यादा कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाएगा। यहाँ भी देख लीजिए कैसे, देखिए यहाँ पे 4 बंध बनाए थे, हो गया। और यहाँ भी देख लीजिए वही काम यहाँ भी किया, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बंध बनाया। यहाँ भी देखिए 1 2 3 और 1 4, 4 बंध सब जगह बनाया है, लेकिन 4 बंध से ज्यादा बंध नहीं बनाएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाएगा। वो 4 बंध ही बनाएगा, उससे कम भी बना सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। यानी 4 बंध से ज्यादा कार्बन कभी भी बंध नहीं बनाएगा।